एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश अपने जीवन में एक सफल आदमी बनना चाहता था। वह अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना वह बनना चाहता था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान था। फिर एक दिन पता चला कि उनके गांव में महात्मा गौतम बुद्ध आए। रमेश ने सोचा, क्यों ना बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता। वो क्योंकि रमेश ने किसी व्यक्ति से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसीलिए वह भागते भागते महात्मा गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। दोस्तों, यदि हमारी कहानियां पौयाछादब आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके बुद्धा जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। वह रमेश गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर सुकून की जिंदगी जीनी है। बुद्ध ने रमेश की बात सुनकर मुस्कुराए बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते। जजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया, काफी दिन बीत गए, लेकिन किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे अपनी जीविका चलाने की समस्या आ गई। परिवार को कैसे पाले। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों ना प्रदेश चले। प्रदेश चलकर कुछ काम करके धन कमाएंगे। दोनों अपनी जमा पूंजी साथ में लेके प्रदेश जाने लगे। इसके साथ नाई ने अपने औजार की पेटी साथ में रख ली। इनके साथ एक मोटी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक, और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, भाई आप इतने सारे सामान साथ में लेकर क्यों चल रहे हैं? चलो दही तो खाने के काम आ जाए, पर यह रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में थकाएगी इन्हें। यही रहने दो, नाई कहने लगा। महाराज, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस सही समय पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए वह हमें व्यर्थ ही लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा हो तब ढोलक बजाकर गालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित प्रदेश जाने लगे। चलते चलते रास्ते में एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस बच्चे को भी अपने थैले में रख दिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। कहने लगे, अरे नहीं मित्र, अब सुअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं, इसे क्या खिलाएंगे? नाई बोला, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वह शहर पहुंच गए। शहर पहुंचकर पता चला, यहां का जो राजा है, इनके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वह खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह बता रखा था कि जो कोई उस राक्षस को महल में मार देगा या भगा देगा, राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। विवाह में आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की बात सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली है। बोला, महाराज, जीवन में अमीर बनने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मरने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर घर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा, हमारी मौत बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी की लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में फंस जाता है। जीव के लालच में मछलियां कांटे में फंसती हैं, दाने के लोभ में पक्षी जाल में फंसते हैं, और विपत्ति लालच देकर जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह की लालच में कभी नहीं फंसते। कई मेहनत मजदूरी करके खा लगेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, महाराज,
नदी पार वही करते हैं जो तैरते हैं। डर कर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी पार नहीं कर सकता। साहसी व्यक्ति अमीर होने का सपना तो देख सकता है, अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही होगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज यह हमें मरवाकर ही रहेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस को मारना, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा की मौत से भी टक्कर का हमें उन्नति करनी चाहिए। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। तनिक सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन सबको है। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ त्यागना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करके प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। अब नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल में राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम को भोजन दोनों ने राजा के यहां किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जीवन में पहली बार खा रहे थे। उन्हें बहुत ही आनंद आया। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले महल की सभी दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बात करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वह अब से दूर हो। जब उसका सामना करना हो तो फिर बिना डरे उसका सामना करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक मैं पहरा देता हूं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तब वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुस गया? द्वार खोल दो, वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की आवाज सुनकर नाईदरानी वो हिम्मती होकर कहने लगा, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, राक्षस हूं, ये मेरा घर है, मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूं। तो राक्षस नाक कटा हुआ देखकर रोता हुआ वहां से भागा और बोला, अब कभी नहीं आऊंगा, यह महल तुम ही रख लो। नाई बोला, आना भी मत नहीं, अगली बार तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए राक्षस महल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया। राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना दिया। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने कहा कि 4 बातों का सदैव ध्यान रखना। तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल को काम में लेना चाहिए। तीसरी बात, सदैव सोच ऊंची रखो, छोटा सोचने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 5 चीज बाधाएं बनती है। 1 लापरवाही, 2 बीमारी, 3 संतोष, 4 मेरी तनाज, अपनी सत्वनी जन्मभूमि से प्यार। औसक बालक बुद्ध ने कहा, यदि इन बातों को तुमने ठीक से संभाल लिया तो जीवन में कभी भी गरीबों का मुंह नहीं देखना होगा। अब धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें रमेश के समझ आ गई और अपने जीवन में उनको उतार लिया।